बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शुमाइला नजम। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला नजम, हाउ आर यू? कैसी आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, दैट्स गुड। और ये है असद याकूब, और इनका तो नहीं है। देखिए, आप अगर कहें ये गुलहरी है, भाई सबको पता है ये गुलहरी है, सबको पता ये गुलहरी है। नहीं असद याकूब मैंने कहा अगर गुलहरी मान गई है मैं गुलहरी हूं तो हंसियां खेड़ियां नहीं करनियां। एग्जैक्ट, वो ना मेरे स्टूडेंट गुस्सा कर जाते हैं। नहीं मजाक में। गुलहरी कितना क्यूट सा है ना, क्यूटू सा नहीं ऐसे ऐदा बड़ा गुलहरा नहीं अच्छा अच्छा आप इसे तो हमने नॉलेज लेना है। राइट, हाँ जी। यहाँ पे जो आप मेरे साथ ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, तो इसका पर्पस भी यही है कि हमारे जितने देखने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनका बढ़े। ठीक है। अच्छा असद, मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के मुताबिक ही मैं पूछती हूँ। ठीक है असद, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आइल्स की आंसर शीट होती है जो लिसनिंग और रीडिंग के लिए होती है, पहले तो ये बताएं कि वो किस तरह से होती है, और मैं ये भी जानना चाह रही हूँ उसको फिल कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आइल्स की जो आंसर शीट है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर डिलीवर्ड आइल्स पे होती है। हाँ जी। कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स पे तो आंसर शीट हाँ जी। आंसर शीट के लिए ना सबसे पहली बात ये है कि मुझे अभी एक मेरे स्टूडेंट हैं, बल्कि स्टूडेंट नहीं है, मेरे एक दोस्त हैं, इन्विजिलेटर हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि ये आपका जो लिसनिंग और रीडिंग के जो आंसर्स हैं पेपर डिलीवर्ड के भी, उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेक करती है। अच्छा। स्कैनर पे वो जाते हैं आपके आंसर्स, आपकी हैंड राइटिंग जो है वो रीड की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अच्छा। और फिर वहां से उसके जो आंसर्स हैं उसको मैच किया जाता है। यानी कंप्यूटर में उन्होंने 3 आंसर्स फीड किए हुए हैं, या 4 आंसर फीड किए हुए, उनमें से जिसके साथ भी मैच कर गया आपका आंसर राइट है। और अगर उसके साथ मैच नहीं किया तो आपका आंसर रॉन्ग है। अच्छा असद, इसमें ये नहीं लगता कि अगर इस तरह से चेक होता है तो इसका मतलब है आपकी राइटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए? पता है पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जो आंसर शीट्स थी ये फिजिकली एग्जामिन, वो इन्विजिलेटर्स बैठते थे, उनके पास आंसर की होती थी, वो देखते थे ये आंसर ठीक है, कलर करते थे। अच्छा। फिर ये आंसर गलत है, उसको कलर, उन्होंने बॉक्सेस छोटे छोटे साथ बनाए भी होते थे, उसको कलर करते थे। तो अब उन्होंने क्या किया है कि वो कलरिंग से निकल के आर्टिफिशियल, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आइल्स को जितना मॉडर्न कर सके, टेक्नोलॉजी को यूज कर सके उतना करें। तो अब उन्होंने क्या किया है कि आपकी जो आंसर शीट है वो चेक होगी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको रीड करेगी। जैसे नहीं आपका ये एक होता है अपना हैंड राइटिंग टू टाइपिंग कन्वर्टर, उस तरह से। अच्छा, अब इसके लिए करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जॉइनिंग हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जॉइनिंग हैंड राइटिंग में बस कंफ्यूजन आ जाती है। बिल्कुल पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपनी आंसर शीट को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, आई एम सॉरी, स्मॉल लेटर्स में अगर आप लिखते हैं तो हो सकता है आपका CE लग रहा हो, ठीक है, आपका जो T है वो T नहीं लग रहा, R का बड़ा मिक्स हो जाता है, का बड़ा मसला, किसी का RV लग रहा होता है, ठीक है। तो उसमें बेहतर ये है कि नंबर 1 आप ऑल कैपिटल करें। नंबर 1 ऑल कैपिटल करें। नंबर 2, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लेटर के बाद आपने स्पेस देना है, लेकिन मैं ये कहूंगा थोड़ा खुला खुला करके लिखें। मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि एक वर्ड आपका पढ़ा जाए। एग्जैक्टली, कि अगर आपने वर्ड लिखना है ना, फर्ज करें आंसर है आपका लंदन, तो LONDO बड़ा खुला खुला, यानी साफ लिखा हो, समझ आ जाए, ताकि उसको, क्योंकि पता है क्या है, एक रॉन्ग आंसर आपकी बैंड बजा सकता है, बैंड की बैंड बजा सकता है। बैंड का बैंड नीचे। अब देखिए, आपको चाहिए जनाब 777 भी आ गया, 8 में एक केयरलेस मिस्टेक की वजह से हो गया 7.5। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कहता हूँ केयरलेस मिस्टेक्स, या दूसरे वर्ड्स में इसको कहता हूँ चवला। मतलब ये चवलें होती है ना जो एग्जाम में मारते हैं। हाँ, चावल नहीं, चवला, जो दूधियां। पंजाबी समझ गया। अगर आपको चवल की समझ आई है तो आप मुझे बताइएगा, चवल, ठीक है, अगर समझ आई है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो आपने देखनी है, राइट। अच्छा, उसके बाद एक और कॉमन मिस्टेक है, बड़ी कॉमन, पहला भी मेरे ज़हन में आ गई। ट्रू फॉल्स की जगह पे ना TF लिखते हैं। मतलब आइल्स के एग्जाम में जाके ना इनको होते हैं मेरे पास टाइम नहीं है ट्रू लिखने का। लेकिन असद, मैंने सुना था कि आप कर सकते हैं। आपने गलत सुना था। आप जहाँ से सुनती हैं ना, वो बंदे सही नहीं ने, तुसी मिनू सुनिया करो, ठीक है। मुझे पता है आपने, इस्माइला ने ना चोरी छुपे 2-4 YouTube के चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, उन्होंने सुनती रहती है, तो फिर देखती है असद किथे गलत है ते ओ किथे सही ने। नहीं, मैंने सिर्फ असद याकूब का YouTube का चैनल सब्सक्राइब किया। बड़ी मेहरबानी जी, तुसी कीता थे। अच्छा देखिए, मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है। ट्रू फॉल्स कैपिटल T, ट्रू पूरा लिखें, TRUE, फॉल्स पूरा लिखें, नॉट गिवन पूरा लिखें। अच्छा। यस नो
अगर है तो उसकी जगह पे आपने, अगर ये रीडिंग की क्वेश्चन टाइप बता रहा हूँ, यस नो की जगह पे अगर आपने ट्रू फॉल्स लिख दिया, ट्रू फॉल्स की जगह पे यस नो लिख दिया, तो भी आपका आंसर गलत। जरा आपके आंसर का नंबरिंग गलत हो गई, क्योंकि वहां पे आपने 1 to 40 लिखना होता है। बस कर ये होता है एक आंसर आपने मिस किया, यानी 9 की जगह पे आपने लिखा 10 वाला आंसर आपने 9 वाली जगह, अब पूरा सीक्वेंस आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आंसर शीट पे आपने देखा होगा नंबरिंग है 1 2 3 4, एक भी ऊपर नीचे और वही चेक होनी है। और खास तौर पे जो आपके आंसर्स हैं जहां पे आंसर होता है ABCD, वो तो आपने कैपिटल लिखना है हमेशा। अच्छा। मतलब मल्टीपल चॉइस है, राइट आंसर है C कैपिटल C लिखे, राइट आंसर है B कैपिटल B लिखे, ताकि उसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई ऐसा ना रहे, कोई आपकी कर्सिव राइटिंग, जॉइनिंग राइटिंग ये नहीं होनी चाहिए, क्लियरली लिखे। मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ चीजें लिसनिंग और रीडिंग की आंसर हाँ जी, उसी से रिलेटेड से ताल्लुक नहीं है। अच्छा असद, इसी में मैं एक और चीज़ का इजाफा करती जाऊँ, एक और चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जो बॉक्सेस दिए होते हैं आंसर लिखने के लिए, उस बॉक्स से बाहर आपका आंसर नहीं जाना चाहिए। और पता है वो बॉक्सेस नहीं है, वो आपकी औकात है, आपने अपनी औकात में रहना है, वो आपकी लिमिट्स है, नहीं निकलना। हाँ मतलब लिमिट, पर अपनी लिमिट में रहना है। मैंने वर्ड गलत यूज कर लिया, और वही लिमिट्स हैं आपकी, आपने उससे बाहर नहीं निकलना, ठीक है? उसी लिमिट में रहना है, जरा निकले तो फिर आपका आंसर जो है आधा मिटा देंगे वो लोग। गड़बड़ होती है, इंसान औकात से बाहर होते हैं ना तो गड़बड़ होती है, वो आपकी लिमिट्स हैं, आपने उस लिमिट्स में रहते हुए आंसर देना। अच्छा एक और क्वेश्चन असद छोटा सा है, मैंने ये सुना है कहीं कि जो आपकी आंसर शीट होती है उसके किनारों पे भी कहीं फूल बूटे नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वो स्कैन होना है। आप जरा देखें, मेरी बात सुने, आंसर शीट पे वो सिर्फ पेंसिल अलाउ करते हैं, और ये जो इन्विजिलेटर्स है ना, ये एंड पे हर एक का टेस्ट अलग अलग देखते हैं। अच्छा। अगर किसी ने कोई दाएं बाएं कोई हरकत की होती है तो उसको ये अरेज करते हैं। अच्छा। मतलब ये जो इनका मैं आपको बताऊं, इसको मैं वर्ड यूज करूंगा पोस्ट टेस्ट वर्क। अच्छा। पोस्ट टेस्ट वर्क में इन्विजिलेटर्स जब आपके लिसनिंग और रीडिंग की आंसर शीट्स उन्होंने स्कैन करनी होती हैं, तो स्कैनर में भेजने से पहले वो देख लेते हैं किसी ने कोई दाएं बाएं कुछ लिखा तो नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है, उसको वो रिमूव करके फिर उसको स्कैनर में डालते हैं। अच्छा, तो लिहाजा टाइम पास करना हो तो उसके इर्द गिर्द कोई फूल बूटे ना बनाए तो बेहतर है। अच्छा होता है, उसके ऊपर बना लें, या बिल्ली बना लें, डेस्क पे बना लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, अपने क्वेश्चन बुकलेट पे आप जो मर्जी करें, लेकिन अपने आंसर शीट को बड़ा नीट रखना है। हाँ बिल्कुल, और उसको नीटली फिल करना है। हाँ कि मतलब क्लियर कट हर चीज पढ़ी जा रही। हाँ देखिए पता है शुमाइला, ये वो चीजें हैं जिसको करके मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप लिसनिंग के आंसर्स नीटली लिखते हैं आंसर शीट पे, और हम लोग बात अभी सिर्फ पेपर डिलीवर्ड की, हाँ जी बिल्कुल, रीडिंग में आप अपने आंसर्स नीटली लिखते हैं अपने आंसर शीट पे, क्वेश्चन बुकलेट पे जितनी मर्जी आप गंद मारे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो राइटिंग का आंसर शीट है उसको आप नीटली फिल करते हैं, तो इन चीजों को लेके आपका आइट्स का रिजल्ट अच्छा आने के चांसेस हैं। अच्छा असद, अगर आपने अभी राइटिंग की बात कर ही दी है तो थोड़ा सा राइटिंग की भी बात कर लेते हैं। राइटिंग की आंसर शीट की, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइएगा उस राइटिंग की जो आंसर शीट होती है, कॉमन मिस्टेक शुमाइला, कॉमन मिस्टेक, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मुझे आपको सॉरी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा तो क्योंकि वो तो मैं हमेशा काटता हूं, कोई नई बात थोड़ी है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आया हूं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, सिर्फ ये कॉफी है जो इसने मुझे पिलाई है, और वो भी खत्म हो गई, ऑलमोस्ट। हाँ अच्छा, तो मैं जो आपको चीज क्या बताने जा रहा था, आप आंसर शीट राइटिंग की सबसे पहली मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं जी मैं ना टास्क 2 पहले कर लेता हूँ, टास्क 1 बाद में करूंगा, तो टास्क 1 पे ही टास्क 2 लिख के आ जाते हैं। बात समझिए? हाँ जी, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। ऐसे पहले लिख लेता हूँ, रिपोर्ट बाद में लिखूंगा, और वरना आधा पार्ट उधर कर देते हैं, में वहां पे लिख के आ जाते हैं। एक तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, जो आपको राइटिंग की आंसर शीट मिलती है, आपको एक्स्ट्रा शीट भी मिल जाएगी। 1 की 1 पे मिलेगी, 2 की 2 अलग मिलेगी, आपने उनको बताना है कि मुझे 1 की चाहिए, 2 की चाहिए, सारा आप उस पे भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, जो आपकी राइटिंग की आंसर शीट है उस पे आपके पैराग्राफ्स अलग अलग दिखाई देने चाहिए। मतलब आपने एक पैराग्राफ लिखा है, अगर फर्ज करें कि ये आपकी आंसर शीट है, आपने यहाँ से पैराग्राफ लिखना शुरू किया, आपका पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, अगर आप अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू करते हैं, दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो आप या तो इंडेंटेशन का यूज करें, अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू करें, या फिर आप एक लाइन छोड़ दें उस पैराग्राफ के बाद। उससे क्या होगा, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अलग, आपका बॉडी पैराग्राफ 1 अलग, बॉडी पैराग्राफ 2 अलग, बॉडी पैराग्राफ 3 अलग, एक एक लाइन पैराग्राफ के बाद छोड़नी है। मैंने एक ऐसे ही ना
आइल्स का मॉक टेस्ट कंडक्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़नी है। 4-5 बच्चों ने हर लाइन के बाद लाइन छोड़ दी। और बाज लोग अपनी राइटिंग इतनी बड़ी कर देते हैं तो वो लगता है कि चंद ही लिखा हुआ है। हाँ जी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी राइटिंग का फॉन्ट साइज जो वो लाइन उन्होंने दी हुई है ना टास्क राइटिंग टास्क के लिए उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर आप रीडिंग और लिसनिंग की बात करते हैं तो जितना स्पेस उन्होंने दिया हुआ है, मतलब ये तो आपके हाथ में है ना पेंसिल, आप अपनी राइटिंग का साइज छोटा बड़ा खुद से कर सकते हैं। आपने कोई 9, 10, 11 तो नहीं करना ना, तो उस बॉक्स के अंदर आपकी राइटिंग आनी चाहिए। अच्छा सर, राइटिंग की बात हो रही है तो एक और चीज भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने लिसनिंग और रीडिंग का बताया कि ऑल कैपिटल, तो राइटिंग में भी ऑल कैपिटल क्या मिक्स लिख सकते हैं? नहीं, राइटिंग में कहा था कि ये क्लियर हो जाए। कैपिटलाइजेशन का रूल फॉलो करना है। मेरे एक स्टूडेंट ने ये किया था, ऑल कैपिटल लिख के आया था, लेकिन फिर भी उसका रीजनेबल बैंड आ गया था। मतलब वो ये नहीं करते कि इस बच्चे ने ऑल कैपिटल लिखा है, इसको 0 बैंड मिले या 1 बैंड मिले। ऑल कैपिटल में मुश्किल हो जाता है लिखना। हाँ, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोग लिखते हैं ऑल कैपिटल में, ठीक है। लेकिन ऑल कैपिटल में आपका जो है ना टास्क रिस्पॉन्स नहीं, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में बैंड कटेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहां तो राइटिंग में ये नहीं करना। हाँ, राइटिंग में जिस तरह आपका फर्स्ट कैपिटल और वो वाला हिसाब होता है। कैपिटलाइजेशन का रूल फॉलो करना है, प्रॉपर नाउन्स कैपिटल होंगे, सेंटेंस स्टार्ट कैपिटल से होगा, इसको बस आपने फॉलो करना है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन राइटिंग की आंसर शीट से रिलेटेड। हाँ, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैंने कहा था एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखें। अच्छा असद, ये बताइए, जैसे कि हमें ये पता लगा कि ये शीट्स स्कैन होके जाती हैं, अब मैंने यही चीज सुनी है राइटिंग से रिलेटेड भी कि इन्होंने कुछ चीजें चेंज की हैं, उसको भी स्कैन करके भेजते हैं। बिल्कुल ऐसी है। देखिए राइटिंग जो है ना, इसको कहते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग। अच्छा, अब वो एग्जामिनर के पास आपका फिजिकल पेपर नहीं जाएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि आपका राइटिंग जो है वो, अब आपका फर्ज करें मैंने आइल्स का एग्जाम दिया पाकिस्तान में, मेरा राइटिंग पाकिस्तानी एग्जामिनर के पास नहीं जा रहा। अच्छा, वो ये नहीं कि मेरा पेपर लेके, जैसे नहीं आपने एक स्कूल में जॉब की थी, वो आपको साथ कापियां दे देते कि कल मैडम चेक करके ले आए हो जी, ठीक है। इस तरह नहीं है कि वो उसको पलंदा पूरा थद्दा पकड़ा दे कि चेक करके करो ले आनी है, नहीं। वो क्या करेंगे, हर एग्जामिनर का अपना यूजर नेम पासवर्ड है। अच्छा। वो जाएंगे पोर्टल पे, वहां उनको राइटिंग शो होगा, और एग्जामिनर को स्टूडेंट का डेमोग्राफिक नहीं आ रहा होता। एग्जामिनर को नहीं पता कि ये बच्चा इंडिया से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, किस कंट्री से है, क्या है, कि कहीं उनके दिल में नरम गोशा ना आ जाए। उनको जेंडर भी नहीं पता होता कि अगर फीमेल है और फीमेल एग्जामिनर तो जेलसी आ जाए, इसको तो देना ही नहीं बैंड, बल्कि फीमेल को फेवर करने की बजाय जेलसी आ जाती है, ठीक है। फीमेल मेल को फेवर करती है, और मेल हमेशा हर किसी को फेवर। फीमेल दी गड्डी दा ही टायर जेड़ा ना बदल देने, जे मेल दी गड्डी दा टायर पंचर हो जाए तो कहंदे मामा टायर टाइम ना चेंज कराने सी। हाँ, सही गल दस यार, फीमेल की गाड़ी पंक्चर हो तो 10 बंदे, एक कहना मैं तो है ही मैकेनिक है, और एक कहेगा मैनू ही लपेट लो टायर दी जगह पे। हाँ, इस तरह के होते हैं। अच्छा असद, अब जैसे ये मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा और मैं क्वेश्चन आपसे करूंगी। मैंने आंसर कर दिया ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आंसर कर दिया आपने? हाँ कर दिया, मैं बात शायद कर दिया। अब ऐसे था क्या क्वेश्चन किया था? अच्छा असद, एक और चीज, ये फाइनल मैं ये पूछना चाहूंगी, हमने पेपर डिलीवर्ड की बात कर ली। हाँ जी, और हम ये बात कर रहे थे कि राइटिंग जो है वो ऑन स्क्रीन आपका चेक होता है। हाँ जी, तो एग्जामिनर उसको ऑन स्क्रीन ही चेक करते हैं। अब इनका वर्ड काउंट होता है ना, जो 250 वर्ड्स मिनिमम, वो मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा, वर्ड काउंट वगैरह होके तो ज्यादा भी लिख सकते हैं थोड़ा सा? हाँ, ज्यादा तो लिखना है ना, कम नहीं लिखना, ज्यादा लिखना है आपने, ठीक है। और वो एग्जामिनर के सामने स्क्रीन पे आ जाता है, एग्जामिनर उसको देख के सारा करके। अच्छा, आईएलटीएस की जो राइटिंग है वो उसकी करेक्शन नहीं करते। अच्छा, अगर आपको के टिक लगाते होंगे, अंडरलाइन लगा दिया, इसको इनसर्कल कर दिया, नहीं, वो उसको सारे को देख के एग्जामिनर इतने के ट्रेंड होते हैं, जो अच्छे हैं, जो ट्रेंड वाले हैं, तो दूसरे भी हैं, ठीक है। जो ट्रेंड वाले हैं वो इतने ट्रेंड होते हैं कि उनको राइटिंग देख के फौरन पता चल जाता है कि इसका ये बैंड है, इसका टास्क रिस्पॉन्स में ये है, कोहेरेंस एंड कोहेजन में ये है, लेक्सिकल रिसोर्स में ये है, और चौथा क्या है, लेक्सिकल रिसोर्स, टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस एंड कोहेजन, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, कि ये बैंड है, उसके बाद ओवरऑल बैंड आपका बन जाता है। अच्छा असद, एक और चीज़ भी है कि राइटिंग में जितनी आप शीट्स यूज करते हैं ना, वो आपको मेंशन करनी पड़ती है, कॉलम होता है उसके अंदर। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो आपको इन्विजिलेटर सारी चीजें समझाएंगे, बताएंगे, तो गाइड करेंगे साथ साथ, आपको उसकी परवाह नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा असद, लास्ट में एक चीज़ है उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स करते हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें तो बताया ही नहीं कि हमने आंसर कैसे ट्रांसफर करने हैं, उस बारे में भी जल्दी से बता दें। कहीं भी आंसर ट्रांसफर नहीं करने, जहाँ पे आप आंसर लिखेंगे ना, वो वहीं से आपके आंसर ऑटोमेटिकली फीड हो जाएंगे, लिसनिंग में फीड हो जाएंगे, जहां पे आप लिखेंगे, रीडिंग में फीड हो जाएंगे। इसीलिए कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएलटीएस पे लिसनिंग और रीडिंग पे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता आंसर ट्रांसफर करने का, राइटिंग का भी इशू नहीं है, और राइटिंग में भी आपने टाइप करना है। और जब आप चाहें, देखें
लिसनिंग का कुछ लोग पता है क्या समझते हैं कि जी भी सेक्शन 1 है तो सेक्शन 1 ही सामने, नहीं, पूरा टेस्ट आपके सामने अनलॉक हो गया। अच्छा, आप जब चाहे स्क्रॉल करके लिस्टिंग में सेक्शन 4 पे चले जाएं, वहां पे 1 चल रहा है, आप 4 पे चले जाएं। हालांकि देखा जाए मेरा ख्याल कंप्यूटर डिलीवर्ड ज्यादा कंफर्टेबल है अगर आप जरा उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, तो ये चीज हो जाएगी। और रीडिंग में पूरा टेस्ट, एक तरफ क्वेश्चंस एक तरफ पैसेज, आप उसको पूरे को स्क्रॉल करें, आप पैसेज 3 से स्टार्ट कर दें। राइटिंग में दोनों टास्क आपको मिल जाएंगे, आप जिस मर्जी टास्क से स्टार्ट करें, आपने टाइप करना है उसको जब मर्जी आप एडिट करें, लेकिन जब 1 आवर, और टाइमर भी चल रहा होता है। अच्छा, जैसे ही 1 आवर का टाइम खत्म होता है टेस्ट लॉक हो जाता है। अच्छा, लॉक नहीं जैसे आपका कंप्यूटर फ्रीज हो जाता है, वो आपके पास एक पुराना कंप्यूटर था जो आपने चेंज भी नहीं किया था और वो फ्रीज हो जाता था, फिर एक दिन अभी भी फ्रीज होके ही पड़ा हुआ है। हाँ, वो फ्रीजर च रखे ऐसी हाँ जी, ना, वो फ्रीज ही हो गया। वो बिल्कुल ऐसे ही आईएलटीएस का टेस्ट जो है ना वो फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं लिख सकते। हाँ जी, ठीक है, तो वो ये नहीं कि तुसी एंड ते जो फ्रीज होता ना लैपटॉप ही तोड़ आओ। हाँ जी, मतलब थोड़ी देर गर्म पानी में रखते हैं, शायद ठीक हो जाए, शायद सही हो जाए। हमेशा के लिए ठीक हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर, और मज़ीद आप क्या चाहते हैं मैं असद याकूब से पूछूं क्वेश्चन, और आपके नॉलेज में इजाफा हो। अगर आपको भी कुछ पता तो हमारे साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा मैं अपने तौर पे बता दूं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूं, इन कैंपस क्लासेस भी देता हूं। आईएलटीएस टेस्ट बुकिंग सर्विस के लिए भी हमारे बहुत अच्छे एक मैनेजर हैं पाकिस्तान में, हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और फिर हमारे पास पीटी की क्लासेस हैं, तो इनमें से कोई भी सर्विसेज चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्टडी प्लान्स भी हैं, जिनका टेस्ट नजदीक है उनके लिए स्पेशल स्टडी प्लान्स है। हाँ जी, एग्जैक्टली, दैट्स राइट, थैंक यू, थैंक यू। और आप हमें इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। और शुमाइला, मैं एक दफ़ा फिर आपके चैनल पे क्योंकि आया हूँ तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे कॉफ़ी पिलाई, कोई बिस्किट नहीं, कोई कुछ और चीज़ नहीं, और कॉफ़ी भी ब्लैक, कहते हैं भिगो के, क्या कहते हैं भिगो के लगाना। गिफ्ट तो मैंने बुलाई, फिर मैं तेनों पियो के दसांगा। नहीं, आपके आने का वैसे बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया दे नाल ना कोई मनोरंजन भी। अभी हम अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज।